हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में 6 ऐसे यूनिक रूल्स देखेंगे जो आपने भूतपूर्व में नहीं पढ़ा होगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। आप जो प्रोनाउन पढ़े होंगे उससे कहीं बेहतर क्वालिटी का ये प्रोनाउंस होगा। तो चलिए ये देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सर्वप्रथम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जैसे कि लिखा गया है प्यारे बंधुओं कि इधर है मेन टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इधर क्या है डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि दोज प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज्ड टू इंडिकेट फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। वे प्रोनाउन जो व्यक्ति और वस्तु यानी चाहे पर्सन्स हो चाहे थिंग्स हो, दोनों को इंडिकेट, मतलब इंडिकेट का मतलब संकेत करने के लिए प्रयोग होता है, उसी प्रोनाउन को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे प्रोनाउंस जो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाए उस प्रोनाउंस को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि क्या बोला गया है, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया। ठीक है, दोज का मतलब वे, दीज का मतलब ये, दिस का मतलब या, दैट का मतलब वह। इसी तरह सच का मतलब होता है इस तरह के, और द सेम का मतलब होता है उस प्रकार के। ठीक है, ये जहां पे भी आए ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है प्यारे बंधु कि नोट में लिखा गया है कि दिस प्रोनाउंस डज नॉट टेक, ये जो प्रोनाउन है ना, यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है दिस प्रोनाउन डज नॉट टेक, यानी ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डज नॉट टेक नाउन जस्ट आफ्टर इट, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बजाय इट टेक आइदर वर्ब, या तो वर्ब आता है या तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। जैसे अब एग्जांपल में समझिए, अगर यहाँ दिस लिखा है या प्रोनाउन तभी होगा इसके तुरंत बाद, अब जो कुछ भी लिखा जाएगा वह नाउन नहीं होना चाहिए, वो नाउन के स्थान पे या तो क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में बोलते हैं, यहाँ लिखा गया लेट्स सी दिस सेंटेंसेस, जैसे इन वाक्यों को देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या कहा गया है। तो चलिए ये पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, यह उससे एक गिफ्ट है, उससे मिला एक गिफ्ट है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे दिस आया है, दिस प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इज क्या है, वर्ब है, इसके तुरंत बाद जो आया इज है ये वर्ब है, तो तभी ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन नहीं होना चाहिए। या तो आपसे बोला भी गया था या तो वर्ब होना चाहिए, आइदर वर्ब होना चाहिए या तो प्रीपोजिशन होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस सेंटेंस में, दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह दैट है, दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, है ना। अब इसका जो भी अर्थ हो, दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट के तुरंत बाद इज आया है, तो इज वर्ब होता है, ऐसे में दैट क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि ही इज द सेम एज ही वाज एवर। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज द सेम, द सेम आया है और द सेम के तुरंत बाद नाउन नहीं है, क्या है, प्रीपोजिशन है ना, ही वाज एवर। अगर इसके अर्थ को देखें तो पहले का अर्थ होगा या उससे मिला एक गिफ्ट है, दूसरे का अर्थ होगा दैट इज जस्ट, है ना, व्हाट ही वांट्स, वह वही चाहता था, दैट इज जस्ट, है ना, यानी दैट इज जस्ट या वही है जो वह चाहता था, इसका अर्थ हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में प्यारे बंधु आप देख पा रहे होंगे कि सी टॉक मी सो रूडली, उसने मुझे बहुत, मेरे साथ बहुत ढीठता से बात किया। अब
सच वाज हर बिहेवियर, इस तरह का उसका बिहेवियर था। तो सच जब भी आया उसके बाद क्या आया, वर्ब आया है। तो यहाँ पे सच क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल में 5 में देखिए, दोज वर राटेन एप्पल्स, जैसे दोज लगा है वे सड़े सेब थे, यानी वे सड़े सेब थे। दोज के तुरंत बाद वर्ब आया है, इसलिए दोज क्या है, प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार दीज आर गुड स्टूडेंट्स, दीज के तुरंत बाद जो है आर आया, वर्ब आया है, तो दीज क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दीज आर गुड स्टूडेंट्स, है ना। दोज वर राटेन एप्पल्स, यानी वे, है ना, सड़े सेब हैं। और दीज आर गुड स्टूडेंट्स, ये अच्छे बच्चे हैं। ठीक, इसका ये अर्थ हो गया। अब आइए इससे संबंधित रूल पढ़ते हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये इसका रूल। अगर आप समझ गए इस बात को तो आपको रूल समझना होगा, बिना रूल के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आइए एग्जाम्पल से रूल को पहले देखते हैं। रूल में प्यारे बंधु लिखा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में लिखा है दिस, दिस यूज टू इंडिकेट फॉर अ नियर, दिस प्रयोग किया जाता फॉर अ नियर मतलब करीब के, सिंगुलर सिंगल पर्सन, सिंगुलर होना चाहिए जी, सिंगुलर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, सिंगुलर होना चाहिए, चाहे पर्सन हो चाहे वस्तु हो। उसके लिए क्या यूज करते हैं, दिस, है ना। जैसे कि दिस इज अ कैट, यहाँ दिस करीब के लिए जो कैट क्या है, सिंगुलर है और दिस यूज किया गया है। दिस इज अ बाल, या एक गेंद है, तो बाल क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरह दिस इज माई हाउस, घर क्या है, सिंगुलर है। तो करीब का सिंगल, चाहे पर्सन होना चाहिए चाहे क्या होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, उसके लिए यूज होगा। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई ब्रदर, तो अब मैंने बोला दिस इज माई ब्रदर, ब्रदर मेरा सिंगुलर है, यहाँ मैंने माई ब्रदर सिंगल लिखा है और दिस यूज कर लिया, समझे ना। चाहे पर्सन होना चाहिए चाहे क्या होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, करीब का होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, उसी के लिए दिस लगाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है दैट, उसको अभी आगे देखेंगे। अब आइए क्या बोला है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में बोला है दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस, इसी दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब का पर्सन हो चाहे वस्तु हो, वह प्लूरल फॉर्म में है, तब आप दिस नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, दीज करेंगे। जैसे दीज आर माई पेन्स, यहाँ पेन्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ दिस नहीं यूज कर सकते, जब भी करेंगे क्या करेंगे, दीज करेंगे। ये मेरी कलमें हैं। दीज आर राटन एप्पल्स, यानी ये सेब क्या है, सड़े हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या यूज करेंगे, दीज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब आइए प्यारे दोस्तों अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बोला दैट यूज टू इंडिकेट फॉर अ सिंगुलर डिस्टेंट सिंगल पर्सन आर थिंग, दैट सेम है, जैसे दिस यूज होता है उसी प्रकार दैट यूज होता है, लेकिन दैट को बोला डिस्टेंट सिंगल होना चाहिए, दूर का एक वचन, चाहे पर्सन होना चाहिए चाहे थिंग्स मतलब वस्तु होनी चाहिए, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने बोला कि दैट इज माई कार, देखिए कार सिंगुलर है, दूर के लिए यूज किया गया है, इसलिए आपने दैट यूज किया। उसी प्रकार दैट वाज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था, आदमी क्या है, सिंगुलर है, दूर है ना। दैट वाज अ फैट, दैट इज अ फैट बॉय, है ना, वह मोटा लड़का, लड़का सिंगुलर है, इसलिए दैट यूज किया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ टू सिंगुलर नाउन, जी दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए, कनेक्टेड विथ एंड, और एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन हो एंड से जुड़े हों, चाहे किसी क्लाज में हो चाहे किसी सेंटेंस में हो, मैटर नहीं करता है, तब उसके साथ देन यूज्ड दिस, तब उसके साथ दिस यूज करेंगे फॉर द फर्स्ट, पहले नाउन के लिए, एंड दैट यूज करेंगे फॉर द सेकंड के लिए। ध्यान से सुनिएगा, दो सिंगुलर नाउन होना चाहिए और एंड से कनेक्ट होना चाहिए, और इस सेंटेंस में दिस यूज करते हैं पहले नाउन के लिए और दैट यूज करते हैं दूसरे नाउन के लिए। दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। जैसे कि प्यारे बंधु एग्जाम्पल में लिखा गया है
कि वर्क एंड प्ले। देखिए वर्क मतलब कार्य होता है, यहाँ कार्य नाउन है क्योंकि यहाँ कार्य करना नहीं लिया गया है। एंड प्ले का मतलब खेल से लिया गया है। तो दो नाउन है, एक नाउन है, दो नाउन है, दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, है ना। आर बोथ इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ, दोनों सेहत के लिए क्या है? जरूरी है, ऐसा बोला गया है। फिर आगे बोला है दिस एक्सरसाइजेज बॉडी एंड दैट एक्सरसाइजेज ब्रेन। अब यहाँ देखिए बोला मैंने यही था कि जो दिस होगा वो फर्स्ट नाउन के लिए होगा, तो फर्स्ट नाउन क्या है? वर्क है। एंड दैट क्या होगा? सेकंड नाउन के लिए, सेकंड नाउन क्या है? प्ले है। तो यहाँ दिस का अर्थ क्या होगा? वर्क होगा, और दैट का अर्थ क्या होगा? प्ले होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? दिस एक्सरसाइजेज यानी वर्क से यानी कार्य से शरीर की एक्सरसाइज होती है, एंड दैट एक्सरसाइजेज ब्रेन यानी दैट का मतलब खेल से दिमाग का एक्सरसाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, रेयर केस में आप पढ़े होंगे। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑन द प्रोनाउंस। सो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। यार एक लाइक एक कमेंट करने में क्या जाता है बताओ? कुछ नहीं जाता है ना। फिर भी आप इतना कुछ सीखने के बाद एक लाइक एक कमेंट तो बनता है ना। सच्चे भारतीय होने का यही एक जो है अच्छा फायदा है कि आप कमेंट करें और लाइक करें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्लास। अगला क्लास क्या है और अगले सेंटेंस में क्या बोला है? वो एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है ग्रीड एंड पीस। देखिए ग्रीड का मतलब लालच होता है, पीस का मतलब शांति, दोनों नाउन है, एंड से जुड़े हैं, है ना। ऑफर देमसेल्व्स टू योर चॉइस, ये ऑफर करते हैं आपको आपके चॉइस पे, कि आप ग्रीड के साथ पसंद हैं, खुश हैं, कि पीस के साथ खुश हैं। ठीक है, आपको ग्रीड पसंद है कि पीस पसंद है, ये आपकी चॉइस है। ठीक, फिर बोला दिस लीड्स टू माइजरी। दिस का मतलब ग्रीड होगा और दैट का मतलब क्या होगा? पीस होगा। कह रहा है दिस लीड्स माइजरी यानी लालच से दुख होता है, एंड दैट लीड्स हैप्पीनेस, और जो पीस होगा उससे क्या होगा? खुशी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ दिस का अर्थ लालच से कष्ट होता है, एंड दैट यानी शांति से खुशी मिलती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आपने पढ़ा है। आइए देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें बोला गया है कि इफ द रूल 4, जो रूल 4 अभी आपने पढ़ा है, अप्लाइज टू प्लूरल नाउन, वही चीज सेम हो और वो प्लूरल नाउन पे अप्लाइज हो, तब एकदम केस बदल जाता है। दीज फॉर द लास्ट नाउन, दीज यूज होता है दूसरे नाउन के लिए, दीज किसके लिए यूज होता है? दूसरे नाउन के लिए। एंड दोज फॉर द फर्स्ट, और दोज होता है पहले नाउन के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। रूल नंबर 4 ही रहेगा कि दो नाउन होंगे, दोनों प्लूरल होंगे और किससे जुड़े होंगे? एंड से जुड़े होंगे। जैसे देखिए एक नाउन दो नाउन दोनों प्लूरल हैं, एंड से जुड़े हैं। इस केस में आप दीज यूज करेंगे जो है सेकंड नाउन के लिए, और दोज यूज करेंगे फर्स्ट नाउन के लिए। बात समझे? जैसे एग्जांपल से समझिए, काउज एंड हार्सेस बोथ यूजफुल एनिमल, चाहे बोला गाय और घोड़े, है ना, दोनों लाभदायक जानवर हैं, है ना। दीज कैरी पैसेंजर, जो हार्स होता है या यात्रियों को ले जाता है, क्योंकि सेकंड नाउन के लिए दीज लगा है। दीज कैरी पैसेंजर यानी जो हार्स होता है वह यात्रियों को लेके जाता है। एंड दोज गिव्स अस मिल्क, और जो गाय होती है वो हमें दूध देती है। यहाँ दोज का मतलब काऊ, यहाँ दीज का मतलब हॉर्सेस। समझ में आ गया? यहाँ मैंने लिखा भी है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर जो है रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है? ऐसे आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज घर पे बैठ के आराम से करिएगा। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोला है? इफ सेम क्लास नाउन, है ना, यदि एक ही क्लास के नाउन हो, कंपेयर्ड विथ, यदि एक ही क्लास के नाउन की तुलना की जाए, ठीक है, एक ही क्लास के नाउन की तुलना की जाए, देन यूज दैट ऑफ
तब उसके साथ दैट ऑफ का प्रयोग करिए फॉर द सिंगुलर, एंड दोज ऑफ का प्रयोग करिए किसके साथ, प्लूरल। अगर नाउन एक ही क्लास के हों तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऐसा कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए बोला है द टेम्परेचर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का तापमान इज हाटर मतलब गर्म है, दैट ऑफ दिल्ली यानी किससे, दिल्ली से। यानी यहाँ दोनों, एक नाउन दिल्ली है, दूसरा नाउन क्या है, इलाहाबाद है ना। और दोनों सेम क्लास के नाउन के साथ कनेक्ट है, और सेम क्लास का नाउन क्या है, तापमान। दोनों के तापमान की बात हो रही है, तो इसलिए क्या बोला है, सेम क्लास नाउन की अगर तुलना की जाए, सेम क्लास के नाउन की तुलना की जाए तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ सिंगुलर है, इसलिए क्या करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ इलाहाबाद इज हाटर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी जो इलाहाबाद का तापमान है वो दिल्ली से गर्म है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोला गया स्ट्रीट्स, यहाँ टेम्परेचर सिंगुलर था, यहाँ स्ट्रीट प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, दोज ऑफ लगेगा। जैसे देखिए द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ की जो गलियां हैं आर वाइडर देन, चौड़ी हैं, अधिक चौड़ी हैं, दोज ऑफ दिल्ली, दिल्ली से, यानी दिल्ली की गलियों से चंडीगढ़ की गलियां अधिक चौड़ी हैं, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा इलाहाबाद का तापमान दिल्ली के तापमान से अधिक गर्म है, समझ गए ना। सेम उसी प्रकार इंडियन सोल्जर्स आर बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान, यानी जो भारत के सैनिक हैं पाकिस्तान से क्या है, बेहतर है। इसको देखिए हाईलाइट करना, बोल्ड करना हम भूल गए, आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सोल्जर्स लगा है, समझ गए ना। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं शार्टर, वो छोटी हैं देन दोज ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की नदियों से। तो यहाँ कहने का मतलब दोज ऑफ लगा, यहाँ दोज ऑफ लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सोल्जर्स लगा, यहाँ रिवर्स लगा है। प्लूरल रहेगा तो आपको दोज ऑफ का यूज करना है, सिंगुलर रहेगा तो क्या, दैट ऑफ का यूज करना है। बात समझ गए। आइए अब रूल नंबर 6 देखें, अब रूल नंबर 7 देखते हैं। देखिए जो ये मिसप्रिंट है इसको 7 कर लीजिएगा, है ना। आगे आइए देखते हैं रूल नंबर 7 में क्या बोला है। प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, और स्किप मत करिएगा। देखिए क्या बोला है रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में बोला है सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। यदि किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ लगा हो और काइंड ऑफ लगा हो तो इनके साथ टेक दिस दैट। अगर सॉर्ट ऑफ है, काइंड ऑफ है, तो इसके साथ या तो दिस लगता है या तो दैट लगता है, एंड यही सॉर्ट्स ऑफ रहेगा, काइंड्स ऑफ रहेगा, देख रहे हैं ना, प्लूरल हो गया है, यही प्लूरल रहेगा, इसके साथ या तो दीज लगेगा या तो क्या लगेगा, दोज लगेगा। आप समझने की कोशिश करिएगा फिर से कि सॉर्ट ऑफ एंड काइंड ऑफ टेक्स दिस दैट, इनके साथ क्या लगता है, दिस दैट लगता है, एंड सॉर्ट्स ऑफ एंड काइंड्स ऑफ टेक दोस एंड दीज, तो इनके साथ क्या लगता है, दोज एंड दीज लगता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है, काइंड ऑफ आया है, क्या आया है, काइंड ऑफ आया, तो जाहिर सी बात है या तो दिस लगेगा, करीब का होगा दिस, दूर का होगा तो दैट लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ लगा है, अगर यहाँ मैं दिस की जगह दीज लगा दूं, दोज लगा दूं, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ पेन इज कास्टली, इस प्रकार की कलम क्या है, कास्टली है, तो यहाँ क्या आया है, काइंड ऑफ आया है। ठीक है, बात समझे, यहाँ क्या आया है, काइंड ऑफ आया है, इसलिए क्या लगा, दिस लगा, या तो दैट लगा सकते हैं, उस प्रकार की कलम कास्टली होती है तो दैट, इस प्रकार की है तो दिस, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे दिस की जगह ना तो दीज लगा सकते ना तो दोज लगा सकते। उसी प्रकार दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज क्रूएल, देखिए सॉर्ट ऑफ जनरली पर्सन के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, व्यक्तियों के लिए लगता है। ठीक है, और काइंड ऑफ वस्तुओं के लिए लगता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काइंड ऑफ किसके लिए लगता है, वस्तुओं के लिए, अगर व्यक्ति है तो सॉर्ट ऑफ। तो जैसे बोला दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज क्रूएल, उस प्रकार के आदमी क्या होते हैं, निर्दयी होते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है सॉर्ट ऑफ आया, सिंगुलर है, इसका मतलब दैट लगेगा। बात समझे, यहाँ देखिए मैन भी सिंगुलर है। ठीक है, ये नहीं कि ये सॉर्ट ऑफ लिखेंगे यहाँ मैन लिखेंगे,
ये काइंड ऑफ लिखेंगे, यहाँ पेन से लिखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब ये रहेगा तब प्लूरल नाउन प्लूरल लगाइएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अगले में देखिए, मैंने बोला दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, देखिए काइंड्स ऑफ लगा है यहाँ पे, तो ये भी प्लूरल लगा, ये भी प्लूरल लगा। यहाँ दिस दैट नहीं कर सकते और यहाँ पे बुक नहीं कर सकते, यहाँ बुक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो दीज काइंड्स ऑफ बुक, इस तरह की किताबें रिलायबल मतलब विश्वसनीय होती हैं, भरोसेमंद होती है, भरोसे के लायक होती है ना। तो इसी तरह दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर गुड, उस तरह के लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सॉर्ट्स ऑफ लगा है और देखिए पीपल प्लूरल है, इधर दोज लगा है, तब जाके सेंटेंस क्या है, सही है। और आपने देखा इसके साथ भी प्लूरल वर्ब, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान देना है दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और दीज दोज के साथ प्लूरल वर्ब होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए रूल के साथ। जय हिंद।